बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलेटिन का आगाज करते हैं और खबर शामिल करते हैं कोरोना के हवाले से कि मुज़ी वबा के मस्बत केसेस और अमवात की शरह पाकिस्तान में कम तरीन सतह पर आ चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 47,811 नए टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 322 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में मूजी वायरस से 4 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस से मरने वालों की आज तादाद कम तरीन सतह पर रही। NCOC के मुताबिक 652 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जो ICU वार्ड्स में दाखिल हैं। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 0.67 रिकॉर्ड की गई। एक और खबर शामिल करते हैं यहाँ पर कि बलोचिस्तान के जिला केच में दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया है। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फातेह शहीद हो गए हैं। लांस नाइक मंजर अब्बास शहीद का ताल्लुक पुशाब और सिपाही अब्दुल फातेह शहीद का ताल्लुक खुजदार से था। ISPR के मुताबिक इलाकों में दहशत गर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन अनासिर की कार्रवाइयों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्की को मुतासिर करना दहशत गर्दों का मकसद है, जिसमें उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वज़ीर आज़म ने 21 रुकनी सुप्रीम कमेटी कायम कर दी है। सूरत हाल पर गौर के लिए इजलास भी तलब कर लिया गया है। पंजाब में पहले और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। PTI अगले महाज के लिए साफ बंदी भी करेगी। इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर चौधरी सरवर, वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद समेत दीगर वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। पार्टी के सीनियर रहनुमा और दोनों सूबों की अहम क़यादत भी इजलास में शरीक होगी। इजलास में डेरा गाजी खान, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर और सरगोदा में मेट्रोपॉलिटन के मेयर्स के उम्मीदवार भी ज़ेर गौर आएंगे। खबर शामिल करते हैं मौसम के हवाले से कि सर्दी अपनी शिद्दत दिखाने लगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद सर्दी का राज। पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान में जाड़े ने तमाम शहरों को अपनी लपेट में ले लिया है। बालाई इलाकों में सर्दी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। गिलगित बल्तिस्तान, अस्तौर, वादी हुंजा, चित्राल, दीर और सवात के इलाकों में महकमा मौसमियात ने हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होने का इम्कान जाहिर किया है। लिया में मतला साफ और खुश्क सर्दी पड़ेगी। शहरियों को सर्दी में मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए गर्म कपड़े इस्तेमाल करने की हिदायत दी जा रही है। एक और खबर से अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ़द से मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आला ने उनको शानदार खिदमात पर मेडल्स दिए और कमीशन पंजाब के अफसरान और अमले में शील्ड्स तकसीम की। वज़ीर आला ने कहा, अब हर बैरून मुल्क रहने वाला पाकिस्तानी वोटर है जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकता है। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानी के वफद ने मसाइल के हल में ज़ाती दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश किया और कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलतें फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ मुशावरत जारी रहेगी। ये वतन का अजीम सरमाया है। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां वॉइस टुडे न्यूज़ की निशानदाही पर सामने आने वाला कमसिन तलबा पर तशद्दुद का स्कैंडल अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया है। महकमा तालीम ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 239 BTDA के हेडमास्टर नुमान हबीब को तहकीकात में गुनहगार साबित होने पर नौकरी से फारिग करने का परवाना थमा दिया है। वॉइस टुडे न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद वज़ीर तालीम मुराद राज के अहकामात पर 3 इंक्वायरीज की गई, जिनमें हेडमास्टर नुमान हबीब अपने दिफा में नाकाम रहे और बच्चों पर तशद्दुद साबित हो गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तवक्कुल हुसैन ने फैसला जारी कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी खत्म कर दिया गया। महकमा तालीम के अफसरान के मुताबिक रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड नताइज और सिफारिशात की रोशनी में फैसला किया गया। एक और अहम खबर से अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि जिला भर में बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम और आवाम की बार बार शिकायत पर DPO निदा उमर चड्ढा ने नोटिस लेते हुए ट्रैफिक पुलिस को कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर मुहिम शुरू करने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसके तहत मुतअद्दिद मोटरसाइकिल्स को पकड़कर थानों में बंद कर दिया गया है।
डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस मोहसिन पखराना ने कार्रवाइयां करते हुए कम उम्र रिक्शा मोटरसाइकिल चलाने वाले ड्राइवर्स को पकड़कर जुर्माने किए और वार्निंग भी दी। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का कहना था कि वालिदैन से अपील है कि वो अपने बच्चों को ड्राइविंग से बाज रखें। कम उम्र ड्राइवरों की वजह से हादसात हो रहे हैं और कीमती जानें जाया हो रही हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लिया से अपने नाजरीन को एक और खबर से आगाह करते चलें कि लिया में गैस की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। शहरियों का बारहा एहतजाज भी सूदमंद साबित ना हो सका। बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। खाने के औकात में गैस गायब रहना मामूल बन चुका है। खवातीन के लिए 3 वक्त का खाना बनाना भी दुश्वार हो गया है। गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से जायद होने की वजह से घरेलू सार्फिन परेशान होकर रह गए हैं। एलपीजी गरीब मजदूर और मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। लकड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जिससे शहरों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। अवाम ने हुकूमत से खाने के औकात में बिला ताअतुल गैस की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं एक और बहरान की कि लिया में खाद की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। किसान खाद के हसूल के लिए दुकानों के धक्के खाने पर मजबूर हैं। ज़िला इंतजामिया की कार्रवाइयों से बचने के लिए दुकानदारों ने दिन के वक्त दुकानें बंद रखना मामूल बना लिया है। रात के औकात में खुफिया तरीके से खाद की सप्लाई की जा रही है। रात के अंधेरे में यूरिया 2400 रुपए और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 2000 रुपए में छोटी गाड़ियों पर लोड करके देहाती इलाकों में फरोख्त की जाने लगी। दूसरी जानिब खाद के बहरान के बाइस गंदम की पैदावार और अहदाफ के हसूल के लिए अलार्मिंग सूरत हाल पैदा हो गई है। किसानों ने हुकूमत से खाद की फौरी सरकारी निरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। रुख करते हैं लिया का और खबर शामिल करते हैं चुबारा से, जहां नई तैनात होने वाली डीपीओ निदा उमर चट्ठा शहरियों को उनकी तहलीज तक सहूलियात फराहम करने में पेश हैं। जिला पुलिस ऑफिसर का एक और अहसन कदम सहराई तहसील चुबारा में ट्रैफिक के मुतालिक मसाइल के हल के लिए दफ्तर कायम कर दिया गया है, जहाँ शहरियों को तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मोहसिन पखराना के मुताबिक चुबारा रोड पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिस बनाया गया है, जिससे 60 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करके ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए लिया आने वाली आवाम को तमाम तर सहूलियात चुबारा में ही फराहम कर दी जाएंगी, जिससे आवाम की परेशानी कम हो सकेगी। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज का वॉइस टुडे न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ट्रैफिक सर्कल ऑफिस के क़याम से चुबारा में ट्रैफिक का बहाव बेहतर होगा। पुलिस ड्यूटी से हादसात में कमी आएगी। शहरियों ने डीपीओ के इस इक़दाम को सराहा और खराज तहसीन पेश की। गोल्ड के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि सोने की कीमत को एक दफा फिर पर लग गए हैं। गोल्ड की फी तोला कदर में 1500 रुपए इजाफा हुआ है, जिससे कीमत खरीद 1,24,000 फी तोला हो गई है। सराफा एसोसिएशन का कहना है कि सोने की खरीद में भी कमी देखी जा रही है। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत खरीद 1,23,000 रुपए पर पहुंच गई है, जबकि चांदी की कीमत फरोख्त 1500 रुपए फी तोला पर मुस्तहकम है। दूसरी जानब मसनूई ज्वेलरी की फरोख्त में भी इजाफा देखा जा रहा है। खबर शामिल करते हैं अमेरिकी करेंसी के हवाले से कि डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है और रुपए की बेकदरी का सिलसिला बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे मजीद महंगा होने से कीमत 178 रुपए 15 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 181 रुपए में फरोख्त होने लगा है, जबकि सऊदी रियाल 47 रुपए 45 पैसे, कुवैती दिनार 588 रुपए 82 पैसे, ओमानी रियाल 462 रुपए 75 पैसे का हो गया है। खबर शामिल करते हैं क्राइम के हवाले से कि लिया में जराइम का सिलसिला जारी है। 2 मुख्तलिफ डकैती और चोरी की वारदातों के दौरान जराइम पेशा अफराद ने शहरियों को कीमती मालूमात से महरूम कर दिया है। अमन और अमान की हालिया सूरत हाल के बायस अवाम अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार महसूस कर रहे हैं। थाना सिटी की हदूद में डकैती की वारदात हुई है, जिसमें 2 डाकुओं ने शहरी फसीउल्लाह को वकला कॉलोनी के करीब 3 लाख रुपए से जायद की रकम से महरूम कर दिया है, जबकि दूसरी वारदात थाना फतेहपुर की हदूद में पेश आई, जिसमें चोर सरकारी मोटर चोरी करके ले जाने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां क्रिसमस के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। मसीही बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाने की तैयारियां कर रही है। जिले इंतजामिया की भी मसीही बिरादरी की खुशियों में शिरकत।
एडीसीआर और असिस्टेंट कमिश्नर ने चर्च में जाकर क्रिसमस केक काटा और मसीही बिरादरी को मुबारकबाद दी। जिला इंतजामी के अफसरान ने सस्ते क्रिसमस बाजार का दौरा किया और अशय खुर्दोनोश के मेयार और रिलीफ का भी जायजा लिया। इस मौका पर एडीसीआर इशफाक हुसैन का कहना था कि अक़लियती बिरादरी की खुशियों को दोबाला करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया तमाम तर वसाइल बुरुएकार ला रही है। असिस्टेंट कमिश्नर शिजा रहमान ने बताया कि क्रिसमस बाजार में सस्ते दामों अशय खुर्दोनोश फराहम की जा रही हैं। अक़लियती बिरादरी को रिलीफ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। खबर है लिया के नवाही तहसील चौबारा से, जहां थाना चौबारा पुलिस ने जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए नाजायज असलहा रखने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुल्जिमान असद शहजाद, मोहम्मद फैसल और जवाद अहमद को गिरफ्तार करके 2 क्लाशनकोफ और एक गैर कानूनी पिस्टल बरामद कर लिया गया है। मुल्जिमान से गोलियां भी पकड़ ली गई हैं। सब इंस्पेक्टर हशाम का कहना है कि जराइम की सरकोबी के लिए तमाम तर वसाइल बुरुएकार लाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां कमिश्नर लियाकत चट्टा की जेर सदारत डिविजनल हेडक्वार्टर एंड एप्लीमेंटेशन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर मुमलिकत जरताज गुल, मुशीर वजीर आला पंजाब हनीफ फिताफी, आरपीओ मोहम्मद वकास नजीर और डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सफाई, सीवरेज, ट्रैफिक मैनेजमेंट, म्यूनसिपल सर्विसेज और दीगर मामलात पर अहम फैसले किए गए। डेरा गाजी खान में प्लास्टिक शॉपिंग बैग इस्तेमाल करने और स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करने का फैसला किया गया। शहर में सफाई की सूरत-ए-हाल बेहतर करने की भी हदायत जारी की गई। आरपीओ ने ट्रैफिक मैनेजमेंट, तजावुज़ात और अमन और अमान के लिए फोर्स की तरफ से इंतजामिया के साथ ताउन करने की यकीन दहानी कराई। एक और अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि चौकाज़ा में बढ़ती हुई क्राइम की शरह की शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर निदो अमर चट्टा ने थाना चौकाज़ा में पहली मरतबा खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें डीएसपी सर्कल चौबारा मोहम्मद अनवर खान, एसएचओ चौकाज़म जाहिद खान लगारी और दीगर मुतल्लिका पुलिस अफसरान की मौजूदगी में साइलिन के मसाइल सुने गए और मौका पर ही उनके हल के अहकाम जारी किए गए। खुली कचहरी से खिताब करते हुए डीपीओ लिया का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद अवाम के अफसरान तक रसाई को आसान बनाना और उनके दहलीज तक इंसाफ फराहम करना है। जिला भर में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर खास और आम के लिए खुले हुए हैं। अवाम भी इदारों के साथ दें, सिर्फ हकाइक पर मबनी दरख्वास्तें दें ताकि वसाइल ज़ाया ना हों। एक और खबर है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने अलविदाई मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। जीएचक्यू रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया से बचने के लिए संजीदा कोशिशें करने की जरूरत है। अफगानिस्तान में अमन और मफामत की कोशिशें इंतहाई अहमियत रखती हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में शानदार खिदमात सर अंजाम देने पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक में ताउन के फ़रोग के लिए भी हाई कमिश्नर के किरदार को सराहा। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का कहना था कि अफगानिस्तान और खित्ता में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के फ़रोग के लिए काम जारी रहेगा। सेनेट ने सानिया सियालकोट के खिलाफ मुतफिका तौर पर करारदाद मंजूर कर ली। अराकीन ने श्रीलंकन शहरी के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सेनेट इजलास की सदारत की। मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके सानिया सियालकोट पर बहस की गई। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमार के कत्ल से मुतल्लिक करारदाद पेश की, जिसे मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। मुजम्मती करारदाद के मतन में कहा गया कि ऐवान ऐसे इंतहा पसंदी के वाक़यात की मुजम्मत करता है। ऐसे वाक़यात से हमारे मजहब का कोई ताल्लुक नहीं। करारदाद के जरिए हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वाक़ई में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज़म नज़ीर तारड़, रज़ा रुबानी, सेनेटर मुश्ताक अहमद, मौलाना अताउर रहमान, ताहिर बजिंजू और दीगर ने कहा कि श्रीलंकन शहरी की हलाकत दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या है। इससे पाकिस्तान की आलमी सतह पर बदनामी हुई। श्रीलंका हमारे यहाँ आंखों का अतिया देने वाला मुल्क है। यहाँ अकल के अंधों के मावराए अदालत का बदतरीन वाक़या है। उलमा समेत पूरे मुल्क ने इसकी भरपूर मजम्मत की और श्रीलंका सफारतखाने गए। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि सवात और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।
शहरी कलमा तैयबा का विरोध करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले की गहराई 226 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला था। खबर है कि वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि सर्दियों में घरेलू सार्फिन की गैस की तलब बढ़ जाती है। सर्दियों में दीगर सेक्टर्स की गैस रोककर घरेलू सार्फिन को दी जाती है। 10 से 11 कार्गो आएंगे। सिस्टम में गैस की सप्लाई बेहतर करने के लिए कोशिशां हैं। दूसरी जानब MDSSGC से मुलाकात के बाद MNA आफ्ताब सदीकी से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल से कराची के ज़िला जनूबी के मामलात बेहतर हो जाएंगे। डिफेंस लियारी और साइट के लिए अलग से लाइन डाली जा रही है। MD ने यकीन दहानी करवाई कि इंडस्ट्री के स्टे ऑर्डर के खिलाफ सुई सदन अदालत का रास्ता अपनाएगा। आफ्ताब सदीकी का कहना था कि सुई गैस हुकाम ने बताया कि 7 लाख गैर कानूनी कनेक्शंस हैं जिनसे बिलिंग का नुकसान हो रहा है। अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो आइंदा सालों में सिलेंडर्स के इस्तेमाल की तरफ जाना पड़ सकता है। कल से प्रेशर में बेहतरी आएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मिनी बजट के जरिए पाकिस्तान के हाथ पांव बांधने की तैयारी हो रही है। 2018 से अब तक मौजूदा हुकूमत कर्ज की सतह $40 अरब पर पहुंचा चुकी है, जो खौफनाक है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर में कमी से बचने के लिए आलमी कमर्शियल बैंकों पर इन्हिसार हमारे खदशात की तस्दीक है। मिनी बजट मंजूर नहीं, ये पार्लियामेंट के हर रुकन का इम्तिहान है। गैर मुल्की बैंकों पर इन्हिसार की हुकूमती पॉलिसी आग से खेलने के मुतरादिफ है। उम्मीद है हुकूमती बाज़मीर अरकान ज़रूरतमंदाना स्टैंड लेंगे। एक और खबर से अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की फतेहपुर और क्रोड़ लालिसन में बिला नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुतादिद गाड़ियों को थाना में बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ गाड़ियों के टोकन टैक्स भी चेक किए। नादहिंदगान के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गईं। इस मौके पर इंस्पेक्टर राना मोहम्मद अकरम का कहना था कि बिला नंबरी गाड़ियों के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ड्राइवरों को हिदायत जारी की जाती है कि वो अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाएं और कागजात मुकम्मल रखें। कानून की पासदारी करके मुहज्जिब शहरी होने का सबूत दें। वॉइस टुडे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट voicetoday.tv।